हिमंत विश्व शर्मा का बड़ा हमला, कहा सोनिया गांधी अयोध्या जाएगी तो थोड़ा सा पाप कम हो जाएगा। पीएम मोदी बोले मोदी की गारंटी चुनाव जीतने के लिए बनाया गया कोई फॉर्मूला नहीं, बल्कि यह गरीबों का भरोसा है और इसे मैं टूटने नहीं दूंगा। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया बोले क्या हम राम जी की पूजा नहीं करते और भजन नहीं गाते, हम भी उन्हें अपने गांव में पूछते हैं, क्या हम हिंदू नहीं हैं। अयोध्या में सीएम योगी ने पीएम मोदी का किया स्वागत, कहा राम की नगरी में आपका स्वागत है। दिल्ली के अस्पतालों में नकली दवाइयों को लेकर बोले मंत्री सौरभ भारद्वाज, कहा स्वास्थ्य सचिव को किया जाए बर्खास्त। पीएम मोदी बोले भाजपा में वही आगे बढ़ता है जो अच्छा काम करता है, यहाँ कड़ी मेहनत से लोग ऊपर उठे हैं। सुशील कुमार मोदी का खुलासा, बोले ललन सिंह ने जेडीयू के 12-13 एमएलए को तोड़ दिया था, तेजस्वी यादव बनने वाले थे सीएम। गुजरात में लग सकता है टेस्ला प्लांट, एलन मस्क खुद कर सकते हैं इसकी घोषणा। कांग्रेस बोली जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान, सरकार ध्यान भटकाने में लगी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का विपक्ष पर हमला, कहा इन्होंने हमारे 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए देकर उन्हें तोड़ने की कोशिश की है। यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी का हुआ गठबंधन। मोदी सरकार पर फूटा युवाओं का गुस्सा, कहा हमसे कहते हो पकोड़े तलो। तेलंगाना में 231 कैदियों की समय से पहले होगी रिहाई, रेवंत रेड्डी सरकार का बड़ा फैसला। राहुल गांधी बोले मोदी सरकार ने 1.5 लाख युवाओं को दिया धोखा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, 18 महीने के महंगाई भत्ते बकाया को लेकर भेजा गया प्रस्ताव। राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा चुनावी बॉन्ड का इस्तेमाल सरकार गिराने के लिए किया गया। नाना पाटोले का बड़ा बयान, कहा मोदी सरकार ने देश को बेचने का काम किया। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा कर्नाटक को अपनी फैमिली एटीएम बना लिया, लोग परेशानी से ग्रस्त और कांग्रेस लूट में व्यस्त। भारतीय सेना पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात करेगी 6 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर। बीजेपी नेता हरदीप सिंह पुरी का बड़ा बयान, कहा और सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल। अमित शाह बोले देश में एनआरसी आएगा या नहीं मैं इसके बारे में चुनाव के बाद ही बता पाऊंगा। कांग्रेस नेता डोटा सारा का बयान, कहा पेट्रोल डीजल दाम कम करने में मोदी की गारंटी फेल। दिल्ली वाले सावधान, आईएमडी का अलर्ट, अगले 5 दिन में 4 डिग्री बढ़ सकता है ताप। राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा भारत कहीं नहीं झुका और न ही कभी झुकेगा। कर्नाटक में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा पीएफआई के 30 मार खान जेल में है। बीजेपी के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू का ऐलान, कहा मुसलमानों को हज के लिए देंगे 1 लाख रुपये। बीएसपी नेता आकाश आनंद ने आतंकवादियों से की बीजेपी सरकार की तुलना, आचार संहिता समेत कई धाराओं में केस दर्ज। तेजस्वी ने साधा निशाना, कहा बीजेपी की 400 की फिल्म हो चुकी है फ्लॉप। बिहार में भीषण गर्मी और लू की चपेट में प्रदेश, 5 दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं। पाकिस्तान से चीन तक तूफान की तबाही, 27 लोगों की मौत। अंबाला में किसान आंदोलन के कारण बदला ट्रेनों का मार्ग। अमित शाह बोले मोदी को पीएम बनाने का मतलब बिहार में जातिवाद को खत्म करना। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का दावा, कहा देश में 10 साल में 300 गुना बढ़ी स्टार्टअप की संख्या। पीएम मोदी बोले कर्नाटक सरकार की खुली पोल, वादे बड़े बड़े किए अब धोखा कर रहे। कुलदीप सिंह धालीवाल बोले मेरी पूरी कोशिश है कि किसानों को नुकसान ना हो। एनडीए के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू का ऐलान, कहा आंध्र प्रदेश में नहीं खत्म होगा मुस्लिम कोटा, तेलंगाना में विरोध कर रही बीजेपी। एलन मस्क अचानक चीन पहुंचे, 1 सप्ताह पहले रद्द की थी भारत यात्रा। पीयूष गोयल बोले नेपाल के विकास के लिए भारत एक भरोसेमंद साझेदारी, दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती। ओडिशा की रैली में जेपी नड्डा का बड़ा ऐलान, कहा 5 साल में सभी को मिलेगी मुफ्त बिजली। झारखंड के दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री 2 दिन में करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। आकाश आनंद का बीजेपी पर हमला, कहा मुफ्त राशन देकर देश को बनाया भिखारी। चीन और म्यांमार में आया भूकंप, 4.2 दर्ज की गई तीव्रता। तेजस्वी यादव ने कसा तंज, कहा डर गई है बीजेपी। पीएम मोदी बोले देश भुगत रहा कांग्रेस के पाप की सजा, हमारा काम हर सवाल का जवाब देगा। विपक्ष पर जमकर बरसे अमित शाह, इंडिया गठबंधन को बताया अहंकारी गठबंधन। पीएम मोदी बोले कांग्रेस ने SC ST OBC का हक छीना, इंडिया गठबंधन के नेताओं में मचा संग्राम। गुजरात में गरजे राहुल गांधी, कहा कांग्रेस सत्ता में आई तो जाति और आर्थिक सर्वेक्षण कराएगी। संजय सिंह ने तिहाड़ जेल पर केजरीवाल से नहीं मिलने देने का लगाया आरोप, कहा ऐसा अंग्रेजों के राज में भी नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी ही होंगे पीएम, एनडीए की बैठक में पास हुआ प्रस्ताव। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर सौंपा इस्तीफा, राष्ट्रपति ने मंजूर किया इस्तीफा। चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी को आंध्र प्रदेश सरकार के शपथ ग्रहण में बुलाया। जयंत चौधरी का बड़ा बयान, बोले सीएम नीतीश का इंडिया गठबंधन छोड़ने का फैसला बहुत सही। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा हम एनडीए में हैं, मैं एनडीए की बैठक में जा रहा हूं। अमेठी से हारी स्मृति ईरानी का पहला रिएक्शन, बोली जनता का आभार, जो जीते उन्हें बधाई। चुनाव में भाजपा की जीत पर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव, कहा ये एक बड़ी और ऐतिहासिक जीत।
बीजेपी मुख्यालय में बोले पीएम मोदी, कहा देश तोड़ने की बात करने वालों को जनता ने आईना दिखाया। नतीजों पर पीएम मोदी का पहला बयान, कहा जनता ने लगातार तीसरी बार एनडीए पर भरोसा जताया, ये ऐतिहासिक उपलब्धि। दुनिया भर के नेताओं ने पीएम मोदी की लगातार तीसरी जीत पर दी बधाई। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद आप सांसद संजय सिंह ने कहा, सर्वे एजेंसियों को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद बोले पीएम मोदी, कहा तीसरे कार्यकाल में होंगे बड़े फैसले, ये मोदी की गारंटी। चंद्रबाबू नायडू ने भारी जनादेश के लिए मतदाताओं को दिया धन्यवाद। सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन आज, पीएम मोदी ने दी बधाई। मंदिर बनने के बावजूद यूपी में बिखर गई बीजेपी को बहुमत न मिलने से पीएम मोदी के विजन को लगेगा सबसे बड़ा झटका, यूसीसी से लेकर एनआरसी लाना अब मुश्किल। संजय राउत ने कहा, नीतीश नायडू तानाशाह के साथ नहीं जाएंगे, वो लोकतंत्र के साथ रहेंगे। राहुल गांधी बोले, यूपी की जनता ने कमाल कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओडिशा में विधानसभा की 78 सीटें बीजेपी के खाते में, बीजेडी की बड़ी हार। वाराणसी से जीत मिलने पर पीएम मोदी ने काशी वासियों का किया धन्यवाद। तेजस्वी यादव बोले, इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा, बीजेपी को रोकने के लिए साथ आए सीएम नीतीश। किशोरी लाल शर्मा बोले, हमने स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा। नीतीश नायडू का मिला साथ तो बन सकती है इंडिया गठबंधन की सरकार। नीतीश बाबू जल्दी वापस आओ, कांग्रेस मुख्यालय में लगे नारे। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, 24 साल लगातार रहे मुख्यमंत्री। सीएम नीतीश से मिले चिराग पासवान, बोले मुख्यमंत्री ने हमारे गठबंधन को मजबूती देने का किया काम, एनडीए एकजुट। लोकसभा नतीजों पर अखिलेश यादव बोले, ये इंडिया गठबंधन और पीडीए की एकता की जीत है। चुनावी परिणाम पर बोले तेजस्वी यादव, कहा अयोध्या में राम जी का आशीर्वाद इंडिया गठबंधन को मिला। खरगे के आवास पर जुटेंगे विपक्षी नेता नीतीश, चंद्रबाबू से बातचीत पर होगा फैसला। तेजस्वी यादव बोले, जनता ने तानाशाही झूठ जुमलों को दी करारी हार, कम मार्जिन से हारे कई सीट। सिद्धारमैया बोले, मोदी को प्रधानमंत्री बनने का नैतिक अधिकार नहीं। राहुल गांधी बोले, ये चुनाव एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं था, संविधान को बचाने की लड़ाई थी। इंडिया अलायंस की आज बड़ी बैठक, उद्धव ठाकरे बोले, नीतीश कुमार चंद्रबाबू से बात करूंगा। भाजपा का संदेश खाली कार्ड बेअसर, 31 सीटें जीतकर ममता ने साबित किया बीजेपी अब भी बाहरी पार्टी। दिल्ली में साफ रहेगा आसमान, कर्नाटक मुंबई में बादल, तमिलनाडु पश्चिम बंगाल राजस्थान में बारिश के आसार। जयराम रमेश का बड़ा हमला, कहा डेमोक्रेसी को डेमो कुर्सी बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। डिम्पल यादव ने योगी सरकार को घेरा, कहा लोग समझ गए हैं कि बीजेपी के हाथ में यूपी आगे नहीं बढ़ सकता। तेजस्वी यादव का मोदी सरकार पर हमला, कहा एनडीए को जनता ने दिया करारा जवाब। महाराष्ट्र में भाजपा का बुरा हाल, डिप्टी सीएम फडणवीस ने की इस्तीफे की पेशकश। ममता बनर्जी बोली, पश्चिम बंगाल और भारत के लोगों ने बीजेपी की रीढ़ तोड़ दी। चिदम्बरम का भाजपा पर हमला, कहा इस सरकार में बेरोजगारी महंगाई चरम पर है। 2024 के चुनाव परिणाम के बाद आप मंत्री गोपाल राय का तंजी, कहा जनता भाजपा को सत्ता में नहीं देखना चाहती। सीएम रेवंत रेड्डी बोले, लोकसभा चुनाव में लोगों ने मोदी की गारंटी को खारिज कर दिया, उन्हें दोबारा पीएम पद नहीं लेना चाहिए। अभिषेक बनर्जी ने कहा, सकारात्मक सोच के साथ इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होगी टीएमसी। राहुल गांधी से हार के बाद बीजेपी के दिनेश प्रताप बोले, पार्टी के लिए गंभीर चिंतन का समय। राहुल गांधी छोड़ेंगे केरल की वायनाड सीट, रायबरेली से बनेंगे सांसद। जीत पर बोली बांसुरी स्वराज, कहा मैं पीएम मोदी की सिपाही हूं। लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद सीएम हाउस पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, सीएम मोहन यादव को दी बधाई। चीन ने दी नरेंद्र मोदी और एनडीए को आम चुनाव में जीत पर बधाई। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, हरियाणा में सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन को मिले वोट। चुनावी नतीजों पर बोले अखिलेश यादव, कहा बिहार और देश की जनता ने मोदी जी को आईना दिखाने का काम किया। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा सरकार किसी की बने, बिहार को मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीएम योगी को दी जन्मदिन की बधाई। सीएम विजयन बोले, चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए बड़ा झटका, लोगों ने भगवा पार्टी के प्रचार को खारिज कर दिया। चिराग पासवान ने कहा, एनडीए में प्रधानमंत्री पद के लिए वैकेंसी खाली नहीं। पीएम मोदी पर कांग्रेस का तंज, कहा तानाशाह सभी को साथ लेकर नहीं चलते।